167 ने फर्जी डिग्री ली, इसमें से 37 ने परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट बैठाए। ऐसा कौन सा डर बैठा दिया आपके ऊपर किसी डिपार्टमेंट ने या किसी अफसर ने कि आप उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते? मेरे भाई, जब आप किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भरते हो ना और 4 गोले होते हैं, आप जानते हैं कंप्यूटर OMR शीट क्या करती है? अगर मैंने इस गोले को भरा और मैंने निशान बाहर डाल दिया तो भी रिजेक्ट हो जाता है। आप तो रोल नंबर जैसी मिस्टेक कर जा रहे हैं। पेपर हार्ड ही बना लेते सर, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बनाते कि प्रदेश की जनता को नकल से बने थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्या नॉर्मलाइजेशन ने शादी के रास्ते बंद कर दिए? ये एक अभ्यर्थी की स्टेटमेंट थी। इसका जवाब देते हुए जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने लिखा भोलेनाथ में आस्था रखो, हो जाएगी शादी। 2013 की जो वैकेंसी थी उनमें भी ये काम है। ऐसा नहीं है कि केवल एक सरकार बदनाम है, इस हमाम में सब नंगे सारे के सारे। और जानते हैं ये कॉलम थे रोल नंबर भरने के, ठीक है जी। और रोल नंबर जानते हैं कितने अंकों का था? 6 अंकों का। कितने अंकों का? 6 अंकों का रोल नंबर था। कॉलम दे रखे थे यहाँ 5। भाई साहब यहाँ हंगामा हो गया, बच्चे कर रहे हैं क्या करें क्या? मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश यादव इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करूं कैसे, जब रोज अखबार पढ़ता हूं तो अपने आप पे शर्म आने लगती है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का जो भविष्य है वही अंधकार में लटका हुआ है। उनकी वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही, चाहे आप रेलवे ले लीजिए, SSC ले लीजिए, कोई डिपार्टमेंट ले लीजिए। आज मेरे बच्चे, मैं पोल खोल के रख रहा हूं आपको राजस्थान की। राजस्थान में कितनी बुरी हालातों से मेरे बच्चे निकलने लग रहे हैं, जो बेचारे पढ़ रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि उनको ये उम्मीद भी नहीं है कि जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन पेपर ठीक से होगा भी कि नहीं, और कितने फ्रॉड उसमें बैठ रहे होंगे। यहां तक कि बड़े से बड़े अधिकारी तक भी इन चीजों में संलिप्त हैं। तो आइए मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे दोस्तों देखिए, PTI भर्ती 2022 की है। SOG ने नामजद आरोपियों पर FIR दर्ज की। 167 ने फर्जी डिग्री ली, इसमें से 37 ने परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट बैठाए। मतलब डिग्री फर्जी, ऊपर से जो कैंडिडेट बैठाए पेपर देने के लिए वो फर्जी बैठे। यहां आप देखेंगे 167 में 37 सभी JS यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद UP से डिग्री खरीद कर लाए थे। अब देखिए, सारे के सारे एक ही जगह से डिग्री खरीद कर लाए थे। मतलब ये लोग डिग्री भी खरीद के ला रहे हैं, ये डमी कैंडिडेट भी बैठा रहे हैं और ये सिलेक्शन भी लेकर चले जा रहे हैं। और ये अखबार में जिन्होंने डुप्लीकेट डिग्री बनाई थी उनके नाम आ रखे। अब देखिए मेरे बच्चे, चित्तौड़गढ़ कृषि मंत्री किरोड़ी का मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर छापा, किया खुलासा। कॉमर्स छात्र को सीधे परीक्षा दिलाकर 1 साल का कृषि डिप्लोमा एक ही दिन में करा दिया। अब आप खुद सोचिए, मतलब पूरे साल कुछ नहीं, केवल एक दिन एग्जाम कराया और उसी दिन उनको डिप्लोमा दिला दिया। ये सारी चीजें आपको यहां दिखाई दे रही होंगी। और पैसे कितने लिए जा रहे हैं दलाल द्वारा? 50,000 रुपए लेकर कॉमर्स छात्र को बिना प्रवेश, बिना पूरी प्रक्रिया के 1 साल का कृषि डिप्लोमा एक ही दिन में दे रहे हैं। अब मेरे बच्चे, इस खबर को पढ़िए। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पदों की परीक्षा कल 15,699 अभ्यर्थी बैठेंगे। अब इसमें भी बहुत बड़ा कांड हो गया, उस कांड के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए, यहां पे बात को समझिए। 83,273 अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन किया था। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष हैं आलोक राज साहब, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की, एक नोटिस डाला कि भैया जिन जिन बच्चों की फर्जी डिग्रियां हैं वो चाहें तो अभी हम आपको ऑप्शन अवेलेबल करा रहे हैं और आप चाहें तो अपने फॉर्म वापसी कर सकते हैं। जानते कितने बच्चों ने वापसी कर दिए? 3,000 से ज्यादा आवेदकों ने फॉर्म ही वापस ले लिए। उनको पता था कि डिग्रियां वापस हैं, लेकिन सरकार का कमाल देखिए कि 3,000 बच्चों ने फॉर्म वापस ले लिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने इन पे कोई कार्रवाई नहीं की। ये नहीं देखा कि इन्होंने 3,000 ने वापसी लिया तो इनके पास डिग्री है, या आज इस फॉर्म में नहीं तो दूसरी एप्लीकेशन भरेंगे, दूसरे किसी डिपार्टमेंट पे वैकेंसी खराब करेंगे। इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए उसको भी छोड़िए, तो अजमेर सहभाग जो है ना, अजमेर सेंटर, इसमें 15,699 अभ्यर्थी पेपर देने बैठे। ठीक है जी, संडे को इनका पेपर हुआ। अब पेपर देने जब आए तो मेरे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ऐसे 5 कॉलम बने हुए थे, 1 2 3 4 और 5। और जानते हैं ये कॉलम थे रोल नंबर भरने के। ठीक है जी। और रोल नंबर जानते हैं कितने अंकों का था? 6 अंकों का। कितने अंकों का? 6 अंकों का रोल नंबर था। कॉलम दे रखे थे यहाँ 5। भाई साहब यहाँ हंगामा हो गया, बच्चे कर रहे हैं क्या करें क्या? अब 5 रोल नंबर भरने हैं, 5 मतलब 6 अंकों का नंबर भरना है, 5 अंक। तो किसी ने यहां एक फालतू डाल दिया, किसी ने एक इधर कर दिया। भाई साहब अब मुझे बताओ कि कंप्यूटर की OMR शीट है, OMR किस चीज से चेक करेगा? OMR चेक करता है गोले भरने पे। जो ये गोले भरे हुए हैं ना, इन गोलों के आधार पे सारी चीजें चेक करती है। अगर मेरे भाई 6 अंकों का रोल नंबर है
और ओएमआर सीटी ये उल्लू गलत छाप दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये एग्जाम ठीक से करा पाएंगे? क्या ये बेसिक चीजों पे भी ध्यान दे पा रहे हैं? लेकिन शर्म केवल इन्हीं की नहीं है, शर्म उन राजस्थान के टीचर्स के लिए भी है कि वो इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे। मैं नहीं जानता कि ऐसा कौन सा डर है कि जिन बच्चों से आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उनके लिए आप उनकी आवाज भी नहीं उठा सकते। ऐसा कौन सा डर बैठा दिया आपके ऊपर किसी डिपार्टमेंट ने या किसी अफसर ने कि आप उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते? अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज कौन उठाएगा? आपका काम क्या है? इन बच्चों से मोटी मोटी फीस लेना, इनको पढ़ाना और बाद में इन्हीं की सीटें बिकवा देना। बहुत सारी कोचिंग संचालकों के भी नाम आए, मैं अखबारों में दिखाता हूं। राजस्थान में हो क्या रहा है ये? हनुमान सिंह बेनीवाल जी कितने दिनों से प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई टीचर नहीं गया, ना हो किसी ने उनकी सपोर्ट में वीडियो बनाई है। यार हद है भाई, राजस्थान में टीचरों को शर्म आनी चाहिए अगर कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो। आप इतनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। और अब जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पे एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने यहां पे लिखा कि अभ्यर्थी निश्चिंत रहें, इससे उनके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हम भी कंप्यूटर बेस्ड ओएमआर शीट से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अगर वो 5 ही गोले भरे गए हैं तो उसका रोल नंबर जस्टिफाई होना ही नहीं है। आप कहें कि पहला अंक सभी का कॉमन होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने तो आखिरी अंक आगे लिखा है 5 गोलों से बाद, तो इसका मतलब तो उनका पेपर ही चेक नहीं होगा, आप कुछ भी रैंडमली आधार पर दे देंगे। और मेरे भाई इसी चीज को यहां पे भी देखो तुम, ये आलोक राज जी हैं जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, इन्होंने लिखा है इस बच्चे के जवाब में, इस बच्चे ने लिखा रिप्लाइंग टू आलोक राज जी, सर लाइब्रेरियन ओएमआर में मिस्टेक थी, इससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इन्होंने लिखा कमल जी लाइब्रेरियन पेपर 1 की ओएमआर में जो प्रिंटिंग एरर रही उससे किसी को कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। अब आप आगे बच्चों को देखिए, बच्चों ने कहा श्रीमान इसका प्रतिकूल प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा, ये तो समझाइए, क्योंकि कंप्यूटर तो बॉक्स के बाहर लिखे रोल नंबर रीड ही नहीं करता। मैनुअली चेक करने में एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी ने फर्स्ट डिजिट बाहर लिखी है तो किसी ने लास्ट डिजिट रोल नंबर के बाहर लिखा हुआ है। मेरे भाई जब आप किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भरते हो ना और 4 गोले होते हैं, आप जानते हैं कंप्यूटर ओएमआर शीट क्या करती है? अगर मैंने इस गोले को भरा और मैंने निशान बाहर डाल दिया तो भी ये रिजेक्ट हो जाता है। मतलब गोला ठीक से ना भरो तो रिजेक्ट हो जाता है। आप तो रोल नंबर जैसी मिस्टेक कर जा रहे हैं। अब और देखिए बच्चों के जवाब, सवाल जवाब। यहां पे एक बच्चे ने लिखा कि ये कंप्यूटर 1%, साइंस के 3%, इंडिया करंट अफेयर के पर्सन 2 सिलेबस में थे ही नहीं। कह रहा कि इंडियन टोटल इंडिया का करंट अफेयर उसके तो सिलेबस में थे ही नहीं, ऊपर से पॉलिटी सब्जेक्ट तो सिलेबस में मेंटेन भी नहीं था। भाई लाइब्रेरियन का पेपर है, लाइब्रेरियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक तो विस्तार सिलेबस जारी नहीं किया, ऊपर से इसमें से भी आउट ऑफ सिलेबस पर्सन पूछ लिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पेपर फर्स्ट जीके सिलेबस को देखकर नहीं बनाया गया, इसमें पॉलिटी साइंस एंड कंप्यूटर का जिक्र सिलेबस में कहीं नहीं किया हुआ था। पेपर हार्ड ही बना लेते सर, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बनाते। अब ये देखिए मेरे भाई, एसआई भर्ती 2021 859 वैकेंसी निकाली थी इन्होंने और 859 पदों पर भर्तियां की थी। अब आप देखकर इस डाटा को हैरान रह जाएंगे कि एसओजी ने 300 लोगों को पकड़ा है, 300 लोगों को पकड़ा है, और इन 300 लोगों में से 53 ऐसे हैं जिनको नौकरी से भी हटा दिया गया। 300 लोगों को पकड़ा, 53 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। मतलब 859 लोगों में अगर 53 हट चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। और ये कोई और नहीं कह रहे, ये माननीय अदालतें इस बात को कहने लग रही हैं कि एसआई भर्ती रद्द करना जल्दबाजी। ये सरकार ने कहा जी हम एसआई भर्ती रद्द नहीं करना चाहते हैं, जल्दबाजी होगा। तो माननीय अदालत ने कहा कि एसओजी ने 300 लोग पकड़े, क्या करेंगे अब इस चीज को पढ़िए आराम से, फिर आपको समझ में आएगा। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 परीक्षा लीक मामले में गुरुवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि उसने भर्ती के अस्तित्व को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया है। पूरी भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि एसओजी ने आगे की जांच के बाद मामले में 300 लोग पकड़ लिए हैं तब क्या करेंगे? ये माननीय अदालतों के सवाल हैं। और आप सोचिए कि अदालतें ना हो तो फिर तो यहां कोई सुनवाई करने वाला है ही नहीं। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि भर्ती में चयनित 53 जो लड़के थे, ट्रेनी जो कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है, लेकिन पकड़े जाने वाले 53 ही क्यों ना हो, इससे आरपीएससी मेंबर्स, पेपर माफिया गैंग व हार्डकोर क्रिमिनल को अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस समीर जैन ने यह टिप्पणी कैलाश चंद शर्मा व अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान की है।
माननीय अदालत ने कहा कि जो ये क्रिमिनल्स हैं इनको अलग नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार कह रही है कि उसने भर्ती को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। यह प्रार्थियों के पक्ष में है, क्योंकि राज्य सरकार का निर्णय भर्ती को लेकर अभी भी स्पष्ट नहीं है। आप सोचो कि यार 859 वैकेंसी थी, 300 से ज्यादा लोगों पर केस हो चुका है, 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनको नौकरियां हटा दी गई हैं, और फिर भी भर्तियां कैंसिल नहीं हो रही। क्या होगा राजस्थान का अगर इतने बड़े लेवल पर? देखिए, हमारे यहां एक कहावत बोली जाती है राजस्थानी में भी कि आटे में नमक मिलाओ, वो चलेगा। लेकिन यहां तो हो क्या रहा है कि 1 किलो नमक है और उसमें 1 ग्राम आटा डाल रहे हो। तो भैया इतना तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीचर्स को आवाज उठानी होगी, उन्हें शर्म आनी चाहिए। राजस्थान के बच्चों का हक रोज छीना जा रहा है, रोज उनके हकों को मारा जा रहा है, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप रीले बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन बच्चों की आवाज कौन उठाएगा? अगर आज हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा इस आवाज को? क्या बच्चों के पास इतने बड़े मंच होते हैं? क्या इतने बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म होते हैं? नहीं। किसके पास होते हैं? हम टीचर्स के पास। किसने बनाए? इन्हीं बच्चों ने बनाए। तो ये प्लेटफॉर्म इन बच्चों की आवाज उठाने के लिए होने चाहिए, ना कि फालतू पैसे कमाने के लिए। अब आगे देखिए, ये मेरे भाइयों हाई कोर्ट की, माननीय अदालत की सेकंड टिप्पणी हाई कोर्ट की, कि प्रदेश की जनता को नकल से बने थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप समझ रहे हैं कितना ब्लंडर होने लग रहा है? 10 दिन पहले ही मिला था पेपर होने से 10 दिन पहले ही मिला था। तस्कर ने बेटा बेटी का पेपर खरीदकर बनाया था थानेदार। तस्कर था। तस्कर समझते हो ना तस्कर कौन होता है? मेरे भाई, उसने उस ब्लैक मनी से बेटा और बेटी दोनों के लिए पेपर खरीदा, दोनों का सिलेक्शन करवा दिया। वही माननीय अदालतें कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को नकल से बने थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मेरे भाई, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का भी बहुत बड़ा कमाल का कारनामा है। एक बच्चे ने कमेंट लिखा, ट्वीट किया, नॉर्मलाइजेशन ने शादी के रास्ते बंद कर दिए। ये एक अभ्यर्थी की स्टेटमेंट थी। इसका जवाब देते हुए जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने लिखा, भोलेनाथ में आस्था रखो, हो जाएगी शादी। ये मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की काम है ये। मतलब भोले में आस्था रखो और तुम यहां पे दबा के, तुम्हारे यहां पेपर लीक होते रहे, दबा के करप्शन होता रहे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन भोलेनाथ में आस्था रखो, सब हो जाएगा। मतलब तुम इस लायक नहीं हो कि 6 अंकों का रोल नंबर लिखना है और तुम प्रिंट 5 अंक करा रहे हो और तुम कह रहे हो भोलेनाथ में आस्था रखो। बच्चे तो भोलेनाथ में आस्था रख ही रहे हैं, उसमें तुम अलग से ज्ञान दे दोगे कोई, तो उससे फर्क क्या पड़ा? अब ये देखिए, एलडीसी भर्ती 2013, डिप्लोमा के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 277 लोगों ने पाई थी नियुक्तियां। मतलब 2013 की जो वैकेंसी थी उनमें भी ये काम है। ऐसा नहीं है कि केवल एक सरकार बदनाम है, इस हमाम में सब नंगे सारे के सारे। अब देखिए यहां क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑफ कैंपस प्रमाण का अमान्य है। यहां देखिए 15,000 भर्तियों वाले कर्मचारी का न सिर्फ बिना टाइप के टेस्ट के नियमितीकरण किया गया, यानी जो एलडीसी हैं उनसे टाइपिंग टेस्ट तक नहीं करवाया गया। ये हालात है यहां पर। ये देखिए भाई, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, अर्थशास्त्र का लीक पेपर 15 से 20 लाख रुपए में खरीदा था, कोचिंग संचालकों के साक्ष्य मिले। भैया यही मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, राजस्थान के टीचर चुप क्यों हैं? दाल में काला है। कुछ ही ईमानदार टीचर हैं जो आवाज उठा रहे हैं, जो बेईमान और भ्रष्ट हैं कोचिंग संचालक वो आवाज नहीं उठा रहे। दाल ही पूरी काली हो चुकी है इनकी। कोचिंग संचालकों के साक्ष्य मिले, पूछताछ में और खुलासे होंगे। और किसी भाई को लग सकता है कि हम अपनी तरफ से नहीं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और 14/7/2025 की ये कहानी है। मेरे भाई एक एक चीज जो यहां आपको बताई जा रही है वो सारी अखबार की कटिंग है। आप देखिए क्या हालात हैं, और ये आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। आरपीएससी ने कहा अभ्यर्थियों ने अपनी मर्जी से छोड़ा पेपर, एनएसयूआई ने थाने में दी शिकायत, डिप्टी जेलर परीक्षा दूसरी शिफ्ट में पेपर का लिफाफा खुला होने का आरोप, 6 अभ्यर्थियों ने नहीं दी परीक्षा। यानी पेपर जो ऑफलाइन होता है तो एक लिफाफे में बंद होकर आता है और वो लिफाफा पहले से खुला हो, लेकिन ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ये राजस्थान में तो आम बात है। तस्करों के बच्चे जब ये काम होने लग रहे हैं तो कैसे बात बनेगी? तो मेरे भाई अब आप खुद ही सोचिए कि किस स्तर पर बच्चा तैयारी करे और कितनी मेहनत से तैयारी करे। दूध बेचकर बच्चे कोचिंगों की फीस देने लग रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या मिल रहा है? निराशा। और कोई आवाज उठा रहा है उनके लिए? नहीं उठा रहे। जो हनुमान बेनीवाल जी आवाज उठा रहे हैं उनके साथ कितने बच्चे खड़े हैं? नहीं पता, बहुत कम बच्चे हैं। टीचर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि कोचिंग संचालक खुद संलिप्त और बड़े बड़े कोचिंग संलिप्त है। मैं नाम ले दूंगा तो मेरे खिलाफ भी मानहानि का दावा ठोक देंगे, पर अगली वीडियो में नाम लूंगा। तुम कमेंट करके बताना, फिर मैं नाम भी लूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि बक्सा नहीं जाएगा इस तरीके से। भैया अगर 2 मछलियां भी गलत हैं
तो पूरे तालाब को गंदा नहीं होने देंगे, ध्यान रख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, कैरियर राजस्थान के बच्चों की तैयारी के लिए पूरी जी जान से जुटा हुआ है। हम आपकी हर आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। आप कैरियरवेल राजस्थान का हमारे YouTube चैनल फॉलो कर सकते हैं आगे की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। नमस्कार मेरे बच्चे, धन्यवाद।